पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे पवित्र आत्मा हे पवित्र आत्मा हमारी आत्मा में बस जाओ हे पवित्र आत्मा हे पवित्र आत्मा आओ तुम शान से स्वर्ग के समान से भर दो हमारे दिल अपने ही प्राण से भर दो हमारे दिल अपने ही प्राण से हे पवित्र आत्मा हे पवित्र आत्मा हमारी आत्मा में बस जाओ हे पवित्र आत्मा हे पवित्र आत्मा आओ तुम आत्मा बदलो जहान को सुख शांति हो यहाँ सबका कल्याण हो सुख शांति हो यहाँ सबका कल्याण हो हे पवित्र आत्मा हे पवित्र आत्मा हमारी आत्मा में बस जाओ हे पवित्र आत्मा हे पवित्र आत्मा हे परमपिता जो अपने सच्चे बंदों के हृदय को आलोकित करता है, पवित्र आत्मा के प्रकाश से हमें भी उसी आत्मा से प्रकाशित कर, ताकि हम हर विषय में निर्णय ले सकें और उससे भी अधिक आनंदित हो सके उसके साये में, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। पश्चाताप की प्रार्थना। हे परमपिता परमेश्वर, हमारा विश्वास तुझ में, हमारी आशा तुझ में, हम तुझे सबसे अधिक प्यार करते हैं। पूर्ण आत्मा से, पूर्ण हृदय से, पूर्ण शक्ति से हम तुझे प्यार करते हैं, क्योंकि तू अनंत तक श्रेष्ठ है, प्यार के सुयोग है। और क्योंकि हम तुझे प्यार करते हैं इसलिए पश्चाताप भी करते हैं। हमने तेरा अपमान किया है, हम पापी हैं, हमें क्षमा कर। आमीन।
संत पापा के उद्देश्यों के लिए हम प्रार्थना करें। ये हमारे पिता जो स्वर्ग में हैं, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसी पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दें, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ हैं, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है, और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। माता मरियम से प्रार्थना। तेरी शरण में हम दौड़ आते हैं, परमेश्वर की पवित्र माँ। जो विनती हम अपनी ज़रूरतों में करते हैं उसको अस्वीकार मत कर, लेकिन ये प्रतापी और धन्य कुमारी हमको सब जोखिमों से बचा। हे नित्य सहायक माता, तेरा नाम विश्वास जगाए, सहायता कर ओ प्यारी माँ, कि हम सच्चे मन से भगवान से प्रेम और उसकी सेवा करें। सहायता करो प्यारी माँ, कि हम कभी प्रार्थना से विमुख न होवे, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम पावनता के विरुद्ध किसी आकर्षण में न आए, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम पापों में गिरने के दुर्भाग्य से पहले उठ सकें, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम कड़ी मेहनत से अपने अपराधी कर्मों से छुटकारा पाएं, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम साहस के साथ संसार के प्रलोभों से बच सकें, बुरी संगत से दूर रहें, बुरी पुस्तकों और बुरी फिल्मों से दूर रहें, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम पावन संस्कारों को ग्रहण कर सकें और अपना क्रिस्त कर्तव्य और जीवन की सेवा कर सकें, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम धैर्य के साथ हर परीक्षा में सफल रहें और जीवन के दुखों से छूट सकें, सहायता करो प्यारी माँ, बीमारियों दुखों में, निर्धनता और परेशानियों में, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम प्रतिदिन अपना जीवन भले के लिए बदल सकें, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम सदा तुझे प्यार करते रहें और तेरी सहायता पाने की प्रार्थना करें, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम सबको प्यार, सेवा और प्रार्थना के लिए प्रोत्साहित कर सकें, सहायता करो प्यारी माँ, कि जब मृत्यु निकट हो और हम अनंत यात्रा के लिए तैयार हो, सहायता करो प्यारी माँ, हमारे जीवन के अंत समय में, अंतिम सांस के समय तेरा संरक्षण मिले। सहायता करो प्यारी माँ, हमारे लिए सहायता कर हे नित्य सहायक माता, कि हम क्रिस्त की प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें। हे परमपिता परमेश्वर, हे दयालु, मानवता को बचाने के लिए तूने माता मरियम को आशीर्वाद दिया कि वो तेरे इकलौते बेटे की माँ बने। हम प्रार्थना करते हैं कि उसके मध्यस्थी द्वारा हम पापों के संपर्क से बचें और पावन मन से तेरी सेवा करें, उन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। धन्यवाद और निवेदन। धन्यवाद देते हैं व्यक्ति जिनको कोविड-19 से छुटकारा मिला है। बच्चे के वरदान के लिए एक व्यक्ति धन्यवाद देते हैं। ऑपरेशन अच्छी तरह से हुआ इसलिए धन्यवाद। घर में शांति है इसके लिए धन्यवाद। नौकरी मिली है इसके लिए धन्यवाद। जीवन साथी मिला है इसके लिए धन्यवाद। फिर एक बार सब परिवार साथ मिले हैं इसके लिए धन्यवाद। नेगेटिव रिपोर्ट्स आए हैं इसके लिए धन्यवाद। कनाडा में अच्छी नौकरी मिली इसके लिए धन्यवाद देते हैं। 3 साल के पश्चात उनको अपना घर बेचकर पैसे मिली हैं इसके लिए धन्यवाद। हर्निया का ऑपरेशन अच्छा हुआ इसके लिए धन्यवाद देते हैं। और ब्रेन सर्जरी अच्छी हुई है इसके लिए धन्यवाद। एक व्यक्ति को जापान में नौकरी मिली है इसके लिए वो धन्यवाद देता है। कुछ निवेदन। किडनी से कैंसर पीड़ित एक व्यक्ति निवेदन करता है। एक नर्स बाहर जाना चाहती है नौकरी के लिए। इंडिया यूए की फ़्लाइट्स कर्ज पर जो बंदी लगाई है वो जल्द से जल्द निकल जाए इसके लिए निवेदन आया है। कॉलेज के एग्ज़ाम्स के रिपोर्ट्स अच्छी तरह से आ जाएं इसके लिए निवेदन। एक व्यक्ति है वेंटिलेटर पर है, क्रिटिकल कंडीशन में है, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। यूके में अच्छी नौकरी मिल जाए इसके लिए निवेदन आया है।
कुछ कोर्ट केसेस है प्रॉपर्टी के संदर्भ में, ये सही तरह से सुलझ जाए इसके लिए एक निवेदन आया है। कोविड-19 से छुटकारा पाने के लिए बहुत सारे लोगों ने निवेदन किया है। आर्थिक परिस्थिति से उभर आ जाए इसके लिए एक निवेदन आया है। एक व्यक्ति चर्च से दूर होता जा रहा है, फिर एक बार वो चर्च में लौट आए, इसके लिए निवेदन। एक डॉक्टर है गोवा में, उसको ब्रेन हेमरेज हुआ है, उसके लिए हम विशेष प्रार्थना करता है कि उसको चंगाई मिल जाए। एक व्यक्ति जो काफ़ी दिनों से अपने परिवार से बिछड़ चुका है, अलग गया है, इसके लिए निवेदन करते हैं उनके सभी कुटुंब के वापस लौट कर आ जाएं। क्रूज़ लाइन से फिर एक बार नौकरी मिल जाए, इसके लिए निवेदन। कनाडा और यूएसए के लिए वीज़ा मिल जाए, इसके लिए निवेदन किया है। एक व्यक्ति ने कर्जा लिया है, वो कर्जा जल्द से जल्द समाप्त हो जाए, इसके लिए निवेदन। एक व्यक्ति घर ढूंढ रहा है, उसके बजट के अंदर घर मिल जाए, इसके लिए निवेदन आया है। एक व्यक्ति अपना घर बेचना चाहता है, तो कोई उसको अच्छे व्यक्ति मिल जाए, इसके लिए वो निवेदन करता है। एक माँ कोविड-19 से पीड़ित हैं और चाहती है कि उसके डिलीवरी जो होने वाली है सही सलामत हो जाए। एक याजक है जो वेंटिलेटर पर है एक्सीडेंट के पश्चात, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि उसको चंगाई मिले। स्पॉन्डिलाइटिस से छुटकारा पाने के लिए एक व्यक्ति निवेदन करता है। हिस्टेरेक्टोमी की ऑपरेशन है और फ्री यशस्वी हो जाए, इसके लिए एक निवेदन आया है। लोन के पेपर्स पास हो जाएं, इसके लिए एक निवेदन आया है। ये सब निवेदन हम माता मरियम के चरणों में रखते हैं क्योंकि वो अवश्य मध्यस्थी करेंगे। इस विश्वास से हम हमेशा प्रार्थना करें। साथ ही साथ जो महामारी है, जो परेशानियां हम महसूस कर रहे हैं, उसके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। जिन व्यक्तियों ने हमसे कहा कि प्रार्थना कीजिए, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। खास करके जो इस सप्ताह में ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टर उनके हाथों में, कि प्रभु उनको कृपा दे और सब लोगों को नवजीवन मिले, इसके लिए हम प्रार्थना करें। नवीना की प्रार्थना। हे नित्य सहायक माता, हम दुखी और पापी तेरे चरणों में हैं। हमें देख, हमने तुझ में समर्पण किया है और अपना विश्वास तुझ पर रख दिया है। वो नित्य सहायक माता, हम पर दया कर। हमने तेरा पावन नाम सबसे सुना, तो पापियों की आशा और भरोसा, तो हमारे भी आशा और भरोसा बन। प्रभु यीशु के प्रेम के लिए सहायता कर, हम तक अपना हाथ बढ़ा। हम एक पापी हैं जो अब तक तुझ पर समर्पित होते हैं। तेरे सच्चे सेवक के रूप में हम भगवान को उसकी दया के लिए धन्यवाद देते हैं और तुझ में विश्वास करते हैं, तो हमारी परम मुक्ति में आश्वासन बन। अफसोस कि पहले भी कई बार हमारा पतन हुआ क्योंकि हम तुझे जान न सके। हमें पता है तेरी सहायता के साथ हम जीवन में विजयी पाएंगे। हमें पता है तो हमारी सहायता करेगी यदि हम तुझ पर समर्पण करें, किंतु हमें पतन के समय डर लगता है। हम शायद पुकार न सुन सकें और अपनी आत्मा भी खो बैठें। यह विश्वास तुझसे चाहते हैं। हम प्रार्थना करते हैं जैसे भी हम कर सकें, क्योंकि हमें तेरी दया पानी है, विशेषकर भगवान से दूर होने पर सजाओं से बचने के लिए। हम हमेशा तुझे वंदन करें और तेरा नाम पुकारें। हे नित्य सहायक माता, हमारी सहायता कर। हम अपने भगवान से दूर न होवे, इसलिए हमारी सहायता कर। आमीन। हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हे संत मरिया अबोगों की सहायता कर, विश्वासीन हृदय की सहायता कर, उन्हें हंसा जो रोते हैं सबके लिए प्रार्थना कर, पुरोहितों की सहायता बन, हर नारी के मध्यस्थन बन, वे सब तेरी सहायता का अनुभव करें जो विनम्रता से सहायता मांगे। तो हमारे लिए बनिए हैं ओ माँ आश्रयदायी, आवश्यकता और कष्ट में सहायक हो। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपनी माता को हमारी माता बनाया है, इसलिए वह हमारी सहायता करने को तैयार रहती है। हम उसके तस्वीर के सामने यहाँ पर उपस्थित हैं। हमारी प्रार्थना है कि उसकी सहायता व निवेदन द्वारा हम तेरी मुक्ति के फल सदा प्राप्त करते रहें। हे प्रभु, हम तुझसे निवेदन करते हैं जो युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन।
मेरे प्यारे भाई और बहनों, समुद्र की लहरें जब उठती है या समुद्र में तूफान उठता है, तो उस तूफान में जो व्यक्ति फंस जाते हैं, उनकी घटनाएं या उनका अनुभव जब हम सुनते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। टोक्टे, ये जो तूफान आया था बम्बई के अरबी समुद्र में, वहाँ पर हमने देखा कि एक व्यक्ति वर्गीस सैम, वो अपना इस समुद्र में फंसने के पश्चात लोगों से बातें करता है और कहता है कि उसका अनुभव कैसा रहा। तकरीबन 260 से अधिक लोग वह बार्च पे थे। उनको ऐसा महसूस हुआ कि समुद्र ठीक हो रहा है, जोरों की हवा बह रही थी। और वो कहता है कि उस दिन जो जोरों की हवा बह रही थी, लेकिन उनके भीतर कोई डर नहीं था। खाना खाने के पश्चात उन्होंने विश्राम करने का सोच लिया। जो 8 एंकर्स थे बहुत ही शक्तिशाली, तो उस बात को कोई डर नहीं था। सब लोग ऐसे महसूस कर रहे थे कि ठीक है, समुद्र में तूफान आएगा लेकिन हम निश्चित रूप से सुरक्षित रहेगी। ये एक आशा उनमें थी। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो कहता है कि समुद्र की लहरें जब उठने लगी, जब समुद्र में तूफान आया, हवा की तेज बढ़ गई, तो ये सब एंकर्स जो लगाए गए थे एक एक कर कर टूटने लगे। सिर्फ 2 एंकर्स बचे थे। समुद्र में बीच में ये बाज, वहाँ पर लोग उस बाज के पर जो कार्य कर रहे थे बॉम्बे हाई सीज में, और वहाँ पर जो डर पैदा हुआ कि अब क्या होगा। धीरे धीरे बाकी के जो 2 एंकर थे वो भी टूट गए। और फिर उन्होंने देखा कि उस बाज के अंदर पानी आ रहा है, बाज हिल रहा है। बाज तो यहाँ वहाँ हिलने लगा समुद्र की लहरों के तरफ से। और यदि 200 मीटर पाइपलाइन था, अगर वह जाकर टकराती तो हो सकता है कि वहाँ पर बड़ा एक हादसा होता। लेकिन वो कहता है कि किस प्रकार से लोग यहाँ वहाँ दौड़ने लगे। किसी ने समुद्र में छलांग लगाई, कोई राफ्ट में बैठा, लेकिन क्या हुआ किसी को पता नहीं। सब लोग अपने अपने जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। वो भी आखिर में कूदा जब केवल 12 फीट से समुद्र से ऊपर उठा, लाइफ जैकेट पहना हुआ, और समुद्र में तैरने लगा। रात आ गई थी, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और कहता है कि तकरीबन 10-12 घंटे वो समुद्र के बीच रहा। और जब नेवी के लोग आए उनको बचाने के लिए, तो काफ़ी लोग तब तक बह चुके थे। बहुत सारे लोगों को बचाना मुश्किल हो रहा था। बहुत सारे लोग ईश्वर से पुकार कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे कि उनको तूफान से बचाओ। वो कहता है कि जब मैं नाव के बहुत करीबी था, नेवी नाव के, तभी भी जोरों की बारिश हुई, कुछ दिखाई नहीं दिया। और फिर वो कहता है कि मैं उस नेवी नाव से दूर होता गया। जब सुबह की किरणें आई, देखा कि काफ़ी दूर पहुंच सका था। वो कहता है कि मुझे पता नहीं था मैं कहाँ जाऊँ, मुझे ये लहरें कहाँ लेकर जाएंगे, गुजरात लेकर जाएंगे, ओमान लेकर जाएंगे, कहाँ मैं जाऊँगा पता नहीं। उन्होंने अपना पूरा जीवन परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया था। मेरे प्यारे भाई और बहनों, बहुत सारे लोगों ने अपना बयान किया है
उस रात क्या हुआ, तूफान के अंदर कैसे फंसे, कितने लोग आज भी मिसिंग है, कितने लोग मर चुके हैं। और आज भी कभी कभी ये जो हादसा उनके सामने आता है तो डर लगता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम लाख कोशिश क्यों ना करें, लेकिन कभी भी हम निसर्ग के विरुद्ध में नहीं जा सकते। आजकल हम देखते हैं कि तूफानें, लहरें समुद्र में उड़ती जा रही हैं। ये पेंडेमिक यहाँ पर आया है, परेशान हैं लोग, मौत दिखाई देती है, कितने लोगों को ऑक्सीजन मिल रहा है, मर रहे हैं। और ये सब कुछ देखते हुए बहुत सारे लोग आज डर रहे हैं, दिल में डर पैदा हुआ है। और इसके लिए वो चाहते हैं कि हम प्रभु को समर्पित करें अपना जीवन। प्रभु की क्या योजना है, या ऐसा क्यों होता है, कुछ पता नहीं है। हो सकता है कि हम इंसान अपने आप पर इतना विश्वास करते हैं कि हमने सोचा कि इस दुनिया में हमको भगवान की कोई ज़रूरत नहीं है, हम अपने बल पर कर सकते हैं सब कुछ। लेकिन वैसा नहीं होता है, अपने बल पर कुछ नहीं होता। इसका मतलब यह नहीं कि हम कोशिश न करें, इसका मतलब यह नहीं कि हम कुछ न करें। इसका मतलब यही है कि जो बचाने वाला है, जिन्होंने हमें इस धरती पर भेजा है, वही व्यक्ति हमको बचा सकता है या हमको अपने पास बुलाता है। हर व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है, हर प्रकार से निश्चित यही है कि हम जन्म आते हैं और मृत्यु, ये दो चीज़ निश्चित है। हर व्यक्ति जो जन्म लेता है वो मृत्यु के पास ज़रूर जाएगा। लेकिन इसके दौरान उसके लिए कितनी लंबी ज़िंदगी है, कितनी छोटी ज़िंदगी है, इसका पता इंसान नहीं कर पाता। कभी कभी लोग बहुत ही खुश रहते हैं, आनंदित रहते हैं, उसे हम बातें करते हैं और कुछ क्षण के बाद हमें पता चलता है कि व्यक्ति परलोक सिधार चुका है, हार्ट अटैक हुआ, तुरंत मर गया, एक्सीडेंट होगा, उसी जगह पर मर गया। और ये जब घटनाएं हमारे कानों पर पड़ती है तो हमको एहसास होता है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम एक दुर्बल इंसान हैं। आज मेरी ज़िंदगी है, कल होगी या नहीं, इसका अंदाज़ा हम नहीं लगा पाते हैं। और इसलिए ये हादसा हमको क्या कहती है कि जब तूफान आते हैं, लहरें उड़ती हैं, जब इस प्रकार की महामारी आती है, वो हमसे यही बतलाती है कि हमारा विश्वास केवल परमेश्वर पर होना चाहिए। जब शिष्य समुद्र में थे, मछुआरे थे, समुद्र से लड़ने की उनकी हिम्मत थी, लेकिन उस वक्त जब समुद्र में तूफान आया तो वो भी डर गए, मछुआरे डरने लगे। शिष्यों ने प्रभु से कहा, हमें बचा लो, हम डूब रहे हैं। और प्रभु यीशु उनसे कहता है कि मैं जब तुम्हारे साथ हूँ तो मेरे में ये डर क्यों है। परमेश्वर आज हमें यही आशा देता है, यही भरोसा देता है कि इन सब घटनाओं के बाद में भी परमेश्वर ने हमको नहीं छोड़ा है। परमेश्वर हमारे साथ में है, केवल हमें नम्र होकर अपने घुटने टेक कर उससे प्रार्थना करना चाहिए। हमारी कोशिश यह रहेगी कि हम निसर्ग को हमेशा कैसे बचाएं। इंसान जब निसर्ग के विरुद्ध जाता है, निसर्ग के खिलाफ जाता है, पेड़ पौधे झाड़ों को तोड़ता है और अपना ही विचार कर कर विकास के बारे में सोचता है, तो परेशानियां आ जाती है। आज हम माता मरियम से ये मांगे कि माता मरियम, ये कोविड-19 की जो बीमारी है आज
संपूर्ण विश्व में उससे हर व्यक्ति को छुटकारा मिले। हम ये भी प्रार्थना करेंगे कि हमने जो गलतियां की हैं उसका हम एहसास करें। माता मरियम, आपके चरणों में हम आते हैं और कहते हैं कि विनती कर प्रभु यीशु से कि हमें अपने पापों का एहसास करने के बाद में उससे क्षमा मांगे। और एक बात माता मरियम आपसे मांगते हैं हम कि इस दुनिया में हम अकेले नहीं हैं, सभी लोग हैं, सभी जाति धर्म के लोग हैं। हम सब मिलकर एक भाई बहन की तरह, एक परिवार की तरह हम हमेशा रहे। ये भी विनती हम माता मरियम के चरणों में रखते हैं ताकि हर विपत्ति, हर संकट में हम साथ रहें। यही उम्मीद हम रखते हैं और यही दुआएं हम मांगते हैं। आमीन। हे अति पावन कुमारी माँ, ऐसा कभी नहीं सुना कि जो तेरे पास सुरक्षा के लिए आया हो, सहायता के लिए आया हो, या जिसने मध्यस्थता मांगी हो, उसे कभी तेरी सहायता न मिली। इसी विश्वास से हम तेरे पास दौड़े आए हैं। ओ कुंवारियों में सर्वश्रेष्ठ माता, तेरे पास हम आए, तेरे सामने खड़े हैं, पापों से घिरे और दुखी। हे प्रभु, हमारी प्रार्थना न ठुकरा, परंतु दया के लिए हमारी विनती सुन और जवाब दे। आमीन। परम प्रसाद की भक्ति। दयावान प्रभु, जिसकी दयाएं असंख्य हैं, जिसकी भलाइयाँ अनंत है, तुम अपने भक्तों में रहते हो अनेक रूप में और हमारे साथ रहते हो हर दिन, यहाँ तक कि जीवन के अंत तक भी। अपनी दयालु उपस्थिति से हमारे मस्तिष्क को निर्दोषित करो। अपने जागृत प्रेम से हमारा मार्ग प्रशस्त करो। अपनी शक्तिशाली बाहों से हमें हमारे दुखों, खतरों और पापों से बचाओ, ताकि हम इस धरती पर हमेशा तुम्हारे साथ और तुम में रह सकें और तुम्हारे स्वर्ग राज में सदा सदा तुम्हारा अनुभव कर सकें। बीमारों के लिए प्रार्थना। प्रभु के नाम में हमारा कल्याण है। उसी ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना सुन ले। मेरी पुकार तेरे पास पहुँचे। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर, अपने सेवकों को सदा तन मन से स्वस्थ रहने का आनंद प्रदान कर और नित्य कुमारी मरिया की प्रार्थना द्वारा हमको इस लोक के दुख से मुक्त होकर अनंत सुख भोगने दे। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु यीशु क्रिस्त आपके साथ हो और आपकी रक्षा करें। वह आप में निवास करें और आपको सुरक्षित रखें। वह आपके आगे चले और आपको मार्ग दिखाए। वह आपके पीछे रहे और आपको संभाले। वह आपके ऊपर विराजमान हो और आपको आशीर्वाद दे। नित्य सहायक माता की मध्यस्थ द्वारा मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर वे आप पर उतरे और सदा सर्वदा आपके साथ रहें। आमीन। परमानंद
झुके करें उसका मान, संस्कार जो सबसे महान। पूजा का रूप है नूतन, जिसको हम पहचान न पाए। आओ हम झुके करें उसका मान, संस्कार जो
सबसे महान। तूने उन्हें स्वर्गीय रोटी दी है जिसमें सब आनंद रस मिलता है। हम प्रार्थना करें हैं परमेश्वर, तूने इस अद्भुत संस्कार द्वारा हमें अपने दुख भोग का स्मारक दिया है। हमें अपने शरीर और रक्त के पवित्र भेद का इस प्रकार आदर करने की कृपा दे कि हम मुक्ति के फल नित्य अनुभव करें। तू जो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमेन। धन्य परमेश्वर, धन्य उसका पवित्र नाम, धन्य यीशु क्रिस्त सच परमेश्वर और सच मनुष्य, धन्य यीशु का नाम, धन्य उसका अति पवित्र हृदय, धन्य उसका परम मौल्यवान रक्त, धन्य परम पवित्र संस्कार में यीशु, धन्य पवित्र आत्मा धीरजदाता, धन्य अति पवित्र मरियम परमेश्वर की माँ, धन्य उसका पवित्र और निष्कलंक गर्भगमन, धन्य उसका प्रतापी उद्ग्रहण, धन्य कुमारी और माता मरियम का नाम, धन्य उसका अति शुद्ध वर संत योसेफ, धन्य अपने दूतों और संतों में परमेश्वर।
पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन।